हेलो गाइज, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। यहां पर आप लोगों के लिए रीजनिंग का चैप्टर चालू है, जिसमें वर्णमाला परीक्षण आज पार्ट। इसके पहले नंबर सीरीज चालू है था, उसका एक पार्ट बन गया है। ठीक है, एक पार्ट बन गया है और ये आपका वर्णमाला परीक्षण है। ठीक है ना, वर्णमाला परीक्षण है भी पार्ट बन रहा है पहले, लेकिन टोटल मिला के पार्ट 2 बनेगा। ठीक है ना, पार्ट 2 बन जाएगा, क्या पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 ये देखिए नंबर सीरीज में ही है। ठीक है ना, तो ये अल्फ़ाबेटिकल रूल है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो भी पार्ट रहे आपको सिर्फ जानना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन 1 है, कहता है और इस तरह से ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और सब नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर जीके और जीएस करंट अफेयर का भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है। ठीक है ना, तो आप इसको भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टेटमेंट से पहले अब इसका क्वेश्चन क्या है ऊपर की ओर पहले देख लेते हैं। कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से वह जो दिए गए शब्द के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। माने कुछ ऐसा दिया जा रहा है, मतलब जब स्टेटमेंट है तो इससे कौन सा शब्द नहीं बनेगा। ठीक है ना, ये देखना है। तो देखिए विचार करते हैं मेन पर, तो MEN से बन रहा है मेन। ठीक है, मेन तो बन रहा है। ठीक है, अब कहता है सेम, तो सेम तो बन रहा है, एस बन रहा है, AME सेम भी बन रहा है। ठीक है, स्टेट STATE स्टेट भी बन रहा है, लेकिन स्टार्ट STA और है, ये नहीं है तो स्टार्ट में और नहीं है। ठीक है ना, तो और नहीं है तो स्टार्ट नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए यहाँ ब्लेंडिंग में कौन सा बनेगा, ब्लेंडिंग में कौन बनेगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी बॉल्ड नहीं बनेगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर बी में ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, बॉल्ड नहीं बनेगा। इसी तरह से क्वेश्चन आपको बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आसान क्वेश्चन है, इसीलिए कुछ क्वेश्चन करा दूंगा और कुछ न्यू टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, देखिए अपारेंट से कौन सा नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी रेलिवेंट नहीं बनेगा। ये देखिए PENT इसमें है, पियर्स भी है, रेंट भी है। ठीक है, रेलिवेंट ये अलग चीज़ हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहता है इलेबोरेट से ऑप्शन नंबर ए नहीं बनेगा। ठीक है ना, ब्रूटल यू है ही नहीं, यू नहीं है। देखिए ये सो यू है, इसमें यू है जिसमें इसमें है ही नहीं यू। ठीक है ना, इसलिए ब्रूटल नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर नाइट वॉल्कर से कौन सा चीज़ नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बॉलर नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कहता है अननेसेसरीली से कौन नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्रिएट नहीं बनेगा। ठीक है ना, देखिए टी तो है ही नहीं, ऑप्शन में टी नहीं है। चलिए इस तरह से नहीं बनेगा। चलिए 43 नंबर नेक्स्ट चलते हैं। देखिए कोरेस्पोंडेंस से कौन नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी रेस्पोंडेंट नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 69 कमांडर से कौन नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर डी रिकॉर्ड नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहता है 81 नंबर में त्रिवेंद्रम से कौन नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर डी ड्रंक नहीं बनेगा। DRU के ड्रक नहीं बनेगा। ठीक है, त्रिवेंद्रम से, बाकी सब बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए कहता है मिनरेवा, देखिए यहाँ इसको बनाने का मतलब है जो अंक आपको दिया गया है, इसका जो भी एलिमेंट है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 में, जैसे M है, I है, N है, E है, R है, V और S है, कोई भी अंक जो बना रहेगा इसी का एलिमेंट सभी में होना चाहिए। ठीक है ना, इसी का एलिमेंट सभी में होना चाहिए। अगर इसका एक भी एलिमेंट इसमें नहीं है और कोई नया एलिमेंट है
तो वो सिस्टम में नहीं होगा आंसर, मतलब वो आंसर होगा मतलब कि उससे वह चीज़ नहीं बनेगा, ठीक है ना, उससे वह चीज़ नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए आपको समझिए एन आई एन ई है, एन है आई, एन एक है, ठीक है, एक एन है, यहाँ पर एक एन है, आई है, ठीक है, आई है, चलिए, और फिर एन है, डबल एन नहीं है, डबल एन इसमें खोज रहा है एक वाव एन, ठीक है, डबल एन खोज रहा है, लेकिन इसमें डबल एन नहीं है, ठीक है ना, इसलिए एन नहीं होगा, इसलिए ए नहीं बनेगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा ऑप्शन। बाकी एम आई एन ई, ठीक है, एम आई एन ई, ठीक है, माइन बन रहा है, भेन बन रहा है, भी ई आई एन, भी देखिए भी हो जाएगा, ई होगा, आई होगा, एन, भी आई एन हो गया, रेन और ए आई एन, रेन भी हो जाएगा। तो सब चीज़ बन रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए नहीं बन रहा। तो इसी टाइप से क्वेश्चन है, वो कुछ है नहीं, ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कहता है सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट से कौन नहीं बनेगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डॉक्टर, देखिए डी ओ सी टी ओ, डी है, ठीक है, ओ पते नहीं है, सी भी पता नहीं है, टी तो है, ओ पते नहीं है और पते नहीं, इसीलिए डॉक्टर हो जाएगा, जो नहीं बनेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो आसान आसान क्वेश्चन है। कहता है डिक्शनरी, डिक्शनरी से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए ये बॉइन, यहाँ पर डायरी, डी ए आई आर वाई, देखिए डी ए आई आर वाई, डायरी से डी ए, ठीक है, डी ए आई आर वाई, यहाँ पर खोज रहा है ना कि कौन सा शब्द बनेगा, ठीक है ना, हमारे हिसाब से कह रहा है कि कौन सा शब्द बनेगा, ठीक है ना। चलिए तो डायरी से हो जाएगा डी ए, देखिए यहाँ पर डी हो गया, ए हो गया, आई हो गया, आर हो गया, वाई, डायरी हो गया। और नेशन, देखिए यहाँ पर ये तो पहला हो गया, ये हो गया नेशन, एन सही है, ए सही है, टी सही है, आई सही है, ओ सही है, एन सही है, डायरी भी बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर चलिए एडिशन, ए डबल डी आई टी आई ओ एन, ए सही है। देखिए फिर से हम आपको बता रहे हैं, सभी को हम आपको डिटेल बता रहे हैं यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन में माने हम मिला देते हैं, डी सही है, मिल रहा है, ए एक बार आ गया है, आई सही है, आर सही है, वाई सही है, डायरी तो यहाँ तक ठीक है। चलिए नेशन में देखते हैं, एन ए टी आई ओ एन, नेशन भी बन रहा है। चलिए एडिशन में डबल डी है, एडिशन में डबल डी है, चलिए एडिशन में डबल डी है, लेकिन इसमें डबल डी नहीं है। चलिए बाइनरी में बी आई एन ए आर वाई, देखिए यहाँ बी है, लेकिन इसमें बी है ये नहीं है, इसमें बी नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर आपके लिए सी और डी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई गलत है, इसका आंसर जो है गलत है, ठीक है ना, इसलिए सी और डी दोनों हो जाएगा। नहीं बनने के लिए सी और डी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन यहाँ गलती है, ठीक है ना, इसका आंसर डबल आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपके लिए। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि पहले था कि क्वेश्चन में कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, अब है क्वेश्चन कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ठीक है ना। ये इससे कौन सा शब्द, चार में से कौन सा शब्द बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पैरोट, का है कि पी सही है, एक बार पी यहाँ पर के बार दो बार पी आया था, एक को तो पी ले लिए, ठीक है, और ए भी लिया, ठीक है, ए भी लिया, कोई दो गो में से एक ले लिया। डबल आर हम ले लिए, डबल आर इसमें भी ले लिए, ठीक है, ओ भी लिए हैं, ओ भी लिए हैं, आई एक टी भी लिए हैं, तो पैरोट बन जाएगा, बाकी चीज़ नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, पैरोट बन जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, मैंने कौन सा शब्द बनेगा जो यूज करना है। कहता है 166 में एग्जामिनेशन से कौन सा शब्द बनेगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी एनिमेशन बन जाएगा, एनिमेशन बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर देखिए मसपोपा पुथी, कुछ है मसपोपा पुथी, कुछ भी हो आप पढ़ लीजिएगा, उसमें जो अंक है उसी को यूज करना। इससे कौन सा शब्द बनेगा, देखिए हिपोपोटामस बन जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बनेगा। बाकी सब चीज़ में नहीं बनेगा, देखिए, ठीक है ना, बाकी सब चीज़ नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलिए आपके लिए अब न्यू क्वेश्चन है, ठीक है ना, पहले था कौन बनता है कौन नहीं बनता था, अब न्यू क्वेश्चन आ गया है। कहता है सुपर फ्लक्स से के पहले, चौथे, सातवें और 11वें अक्षर, पहले कौन है, एस, ठीक है, चौथे कौन है, ई, फिर सातवें, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, सात में एल हो गया,
साथ में 8 9 10 11 एस, ठीक है। अब इससे कौन सा शब्द बनेगा, इससे कौन सा शब्द बनेगा, देखिए एल ई डबल एस, एल ई डबल एस। तो कहता है इसका पहला अक्षर कौन है, तो एल होगा, पहला अक्षर कौन है, एल, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। तो देखना है कि जो भी क्वेश्चन गए उसी के अनुसार हमको सुनना है, उसी के अनुसार चलना है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन। देखिए कहता है जो दिया गया है ओ ई एच आई एम से कौन सा सार्थक अंक बन सकता है, कौन सा सार्थक अंक बन सकता है। देखो अगर एच ओ एम ई बोलेंगे तो होम तो बन रहा है, तो होम एक ही सार्थक अंक बनेगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन है 182 विकल्प से सार्थक शब्द बनाइए। तो देखिए यहाँ पर ए है, एल है और यहाँ खाली स्थान है, फिर ई है, फिर खाली स्थान, ठीक है। तो कौन सा शब्द बनेंगे, तो देखिए ए एल टी ई आर, ठीक है। तो अल्टर, अल्टर बन रहा है यानी टी आर यूज हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है दिए गए शब्दों के पीछे कौन सा एक अक्षर लगाने से एक नया शब्द बन जाएगा। देखिए कार, मार, पार, टेबल, उसके लास्ट में कौन सा लगाना है, तो यहाँ टेबल में अगर टी जोड़ देते हैं तो टैबलेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए कौन सा एक अक्षर हटाया जा सकता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ से अगर हम एस को हटाते हैं तो हाउट बनेगा, ठीक है। एस को हटाते हैं तो पोट बनेगा, एस को हटाते हैं काउट बनेगा, एस को हटाते हैं लॉट बनेगा, तो इसको एस हटावेंगे तो टॉप बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नया शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के बाद कौन सा एकल अक्षर लगाया जा सकता है, तो कौन सा लास्ट में कौन सा अक्षर लगाया जा सकता है। हेट, अगर एच ए टी ई लगा देंगे तो हेट हो जाएगा, बी ए आर ई बार हो जाएगा, ठीक है। बी ए टी ई हो जाएगा, पी आई एन ई हो जाएगा, तो बी ए टी एच ई हो जाएगा, ठीक है बात। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपके पास पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए पहले कौन सा एकल अक्षर लगाया जा सकता है 5 शब्दों में से, वहीं एक अक्षर लगाना है। तो एक अक्षर लगाना है तो यहाँ पर अगर हम एच लगाते हैं तो हीट होता है, एच यहाँ लगाते हैं आवर होता है, एच लगाते हैं हीज होता है, एच लगाते हैं हैज होता है, एच लगावेंगे हैट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सार्थक शब्द बनाने के लिए वर्णों को व्यवस्थित कीजिए, मतलब इसको अगर व्यवस्थित करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो व्यवस्थित करेंगे तो गार्निश बनेगा, ठीक है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। दिए गए विकल्प में वे अक्षर चुनिए जो पहले शब्द को पूरा करे और दूसरा शब्द को शुरू करे। मानी ये दोनों शब्द बीच में कोई ऐसा शब्द लगाएंगे कि दो शब्द न्यू चीज बने, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं डी ई, 3 गो शब्द लिखना है बीच में या 4 गो शब्द, उसके बाद आर ओ वाई, ठीक है। तो कौन सा शब्द लगाएंगे, डी आई टी वाई, तो डिनिटी हो गया, ठीक है ना। और ई टी वाई से नहीं बनेगा, डिजायर, डिमांड, ठीक है, लेकिन मांड से वाई नहीं बनेगा, तो वॉइस कर देते हैं अगर, तो वॉइस से भी आई सी आई, देखिए डिवाइस हो जाएगा, लेकिन यहाँ से रॉय बनेगा वाइसरी, ठीक है, वाइस राय जो भी बनेगा, ठीक है ना, वाइस राय बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन है, कौन सा इसमें बीच में रखना है, ठीक है ना, कि बन जाए, ठीक है। देखिए तो कौन हो जाएगा, काउंसिल और बीच में खाली स्थान स्किन। तो यहाँ पर कितना अंक अक्षर है, बीच में जो भी अक्षर डालना है, ही नहीं कि जितना खाली है उतना ही डालना है, ठीक है ना, बीच में तो बीच में डालना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हाइड यहाँ डालना होगा, HID, ठीक है ना। कैंसिल, हाइड और हाइड से स्किन, माने कुल टोटल अंक बन जाएगा, ठीक है ना, उसी टाइप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन है, कहता है भाषा दिया गया आपको, इसको जोड़ना है, इसको भी जोड़ के बीच में घटा देना, दोनों का अंतर कैसा आएगा वही चीज़ लागू करना, इसको भी जोड़ना है, इसको भी जोड़ के बीच में घटा देना, माइनस करना है, तो आएगा आपको 16। मतलब इसको माइनस कैसे करेंगे, एस का कोई शब्द जितना नंबर पर एस आ रहा है, आई जितना नंबर पर आ रहा है, पी जितना नंबर पर आ रहा है, ठीक है ना, उसी को अब माइनस करना है, TAG, उसको भी देखना है कि कितना कितना नंबर पर आ रहा है, ठीक है ना। चलिए
देखिए यहाँ पर सिप को जोड़िएगा अंक तो यहाँ 44 आ जाएगा, और टैग को जोड़िएगा तो 28 आएगा, ये दोनों को घटाइएगा तो 16 आपको आंसर आ जाएगा। तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपके पास, रैम को 160, सन को 270, तो बस को क्या लिख सकते हैं। देखिए हम आपको रूल बता देते हैं। रैम को टोटल जोड़ लीजिएगा, उसमें सिर्फ 5 से गुना कीजिएगा तो 160 आ जाएगा। सन को टोटल जोड़िएगा, इसमें भी गुना 5 से कीजिएगा तो 270 आ जाएगा। उसी टाइप से इसको भी गुना 5 से करना है तो आपको 210 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी टाइप से ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी आर का जो भी डिजिट कितना नंबर पर आर पड़ता है, कितना नंबर पर ए पड़ता है, कितना नंबर पर एम पड़ता है, सभी को जोड़ लीजिएगा, मैंने ऐड कर लेना है, उसको सिर्फ 5 से गुना कर लेना है, ठीक है। जो आवेगा वही रूल लागू हो जाएगा, जो आवेगा जो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर ए बराबर 26, एक्सरे 40 है, तो भाट को क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ ए को 26 बोलने का मतलब है कि हम ए से जेड पढ़ते हैं, लेकिन इसको मैं उल्टा नंबरिंग किया, जेड से ए की ओर माना है, ठीक है ना। तो वही रूल, माने एक्स को आर को वाई को, सॉरी ए को वाई को उल्टा रूल लिया है, माने उल्टा नंबरिंग किया है, ठीक है ना। उल्टा नंबरिंग किया है, ठीक है, उल्टा नंबरिंग करके बनाया है। तो एक्सरे को बनाया है, इसको 3, 9, 26 प्लस 2, इसको ऐड किया है तो 40 आया है, ठीक है। जैसे बोलने का मतलब एक्स है तो पीछे से 3 नंबर यानी बैक साइड से, यानी जेड की ओर से 3 नंबर, आर है जो जेड की ओर से 9 नंबर, ए है जो जेड की ओर से, तो देखिए ए को तो 26 माना ही है, वाई को जेड की ओर से दूसरे नंबर पर, वही रूल लागू करना है, पीछे बैक की ओर से डब्लू कितना कितना नंबर पर है, ठीक है ना। तो उसको जोड़ेंगे तो जोड़िएगा तो ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए क्या है, जोड़िएगा तो 4, 19, 26 और 7, 26 और 7 इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 56। 4 हो गया डब्लू, डब्लू एक्स वाई जेड, तो 4 नंबर पर है जेड की ओर से, डब्लू एक्स वाई जेड, तो जेड की ओर से 4 नंबर पर है ना, तो 4 लिया। उसी तरह से एच है जो 19 नंबर पर बैक साइड से होगा, ए है जो 26 नंबर पर दे ही दिया आपका, टी है जो 7 नंबर पर, तो हो जाएगा 56। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 56। तो कोई हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा समझना। देखिए यहाँ क्वेश्चन है, संडे को 18, मानसून को 21, ईयर को 12 और थर्सडे को क्या। देखिए यहाँ पर अगर हम नंबर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, संडे में 6 आ रहा है, तो 6 को अगर हम 3 से गुना कर रहे हैं तो 18 आ जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार मानसून को 1 2 3 4 5 6 7, 7 को अगर हम 3 से गुना कर रहे हैं तो 21 आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार यह 4 है, 4 को 3 से गुना कर रहे हैं तो 12 आ रहा है। तो थर्स सभी वही रूल लागू होना है सब में, तो 1 2 थर्सडे में 3 4 5 6 7 8, 8 को 3 से गुना करेंगे तो 8 गुने 3 बराबर 24 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यहाँ देखिए क्वेश्चन 28 है, A1 CAT 24, तो पुलिस को क्या लिखना है, ठीक है ना। तो इसको नंबरिंग सेट है, यहाँ पर देखिए अगर हम इसको 3 नंबर देते हैं, ए को 1 डालते हैं और टी को 20 डालते हैं तो 24 आ जाता है, सभी को ऐड कीजिएगा तो 24 आ जाएगा। उसी टाइप से पुलिस को जोड़ना था, पुलिस का डिजिट देखना है कौन सा डिजिट है, ठीक है ना। चलिए इसका डिजिट है, इसका डिजिट क्या है देखिए, 16 15 12 9 3 5 हो गया, 16 हो गया पी के लिए, ओ हो गया 15, एल हो गया 12, आई हो गया 9, सी हो गया 3, आई हो गया 5, सभी को ऐड कीजिएगा तो आपका जाके हो जाएगा कितना आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 16 15 31 होता है, 31 12 43 हो गया, ठीक है। 43 9 9 3 कितना हो गया, 43 9 9 3 12 52, 52 3 55, 55 अपन 60, 60 कौन है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहता नंबरिंग देखना है कि पहले वाला को देख लेना है कि क्या क्या कौन सा रूल लागू हो रहा है, वही लागू करना है बाद वाले को, ठीक है। लब को कूट भाषा में 27 लिखा जाता है, तो कम को कैसे, देखिए लब 27, इसका हम रूल बताते हैं, सभी को ऐड कर दीजिएगा, ऐड करने के बाद उसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 27, यानी 54 यहाँ आने वाला है, ठीक है ना। 54 आ जाएगा, उसको 2 से डिवाइड कीजिएगा 27 आएगा, वही रूल लागू करना है, कम को जोड़िएगा और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा,
जे आवेगा आपका। अब कम है तो इसको जोड़ लीजिए। कम देखिए सी नंबर 3 हो गया, ठीक है। और ओ नंबर देखना है सभी को भाई, डिजिट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको हम जोड़ देते हैं आपको। 3, 15, 13, 5, अब बटे 2 कीजिएगा तो आपका 18 आ जाएगा। 36/2 18 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो उसी टाइप से आपको बना लेना है, ठीक है ना। यहाँ से एक विशिष्ट कोड में बैड को इतना लिख सकते हैं। देखिए डी से यहाँ पर हम देखते हैं, डी से 4 हो गया, ए से 1 हो गया, अब बी से 2 हो गया। वही लागू हो गया, डी से 4, यू से 21, एम से 13 हो गया, ठीक है। तो वही रूल लागू करना है। रन के लिए एन के लिए 14, आर के लिए 21, सॉरी यू के लिए 21 और आर के लिए 18 हो जाएगा, ठीक है ना। 14 हो जाएगा, 21 हो जाएगा और 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है 14, 21 और 18, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में ए के लिए ये डबल ले रहा है, देखिए बी भी डबल ले रहा है। तो इसको लेडी में भी सभी अंक का डबल, देखिए 24, 2, ठीक है, 10 और 50, ठीक है ना। देखिए अगर डी को लेते हैं तो ए बी सी डी 4 8 50, सॉरी यहाँ पर 8 50 होगा, ठीक है, जो भी हो जाए। तो 24 सभी को ऐड कर देना है, सभी को ऐड कर देना। ऐड करने के बाद बी नंबर आवेगा 84। कितना आवेगा? 84 आवेगा। यानी बोलने का मतलब एल का 12 नंबर होगा तो इसका दुगना कर दिया, 24 ले लिया। ए का पहला 1 नंबर होगा, उसका दुगना 2 ले लिया। डी का 4 नंबर था, 4 दूनी 8 ले लिया। वाई का 25 नंबर, 25 दूनी 50 ले लिया। तो उसके बाद 84 बन गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते। देखिए यहाँ क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बी का डी हो जाता है, सी का आई, तो डी का क्या हो जाएगा? देखिए थोड़ा समझ लीजिए। बी को लिखते हैं 2 और डी को लिखते हैं 4, यानी ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। सी को लिखते हैं 3 और आई को लिखते हैं 9, तो ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है। ये 3 का स्क्वायर हो गया। उसी टाइप से डी को 4 लिखेंगे और 4 के स्क्वायर करेंगे 16, 16 बराबर पी आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पी, यानी 16 इक्वल टू पी, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट चलते हैं। अपने सामने कागज को सीधा रखे, उस पर बड़ा अक्षर एफ बनाया जैसा वह दिखाई देता है। यदि उसे उल्टा छापा जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एफ का उल्टा अगर छापा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसको उल्टा करो तो इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, उल्टा हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, उल्टा हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 20 कहता है इसमें 25 FNU होना चाहिए, या कौन कितना इसमें FNU लिखा हुआ? FNU 1 नंबर है, ठीक है। चलिए फिर FNU 2 नंबर है, ठीक है। FNU 3 नंबर है, ठीक है। और एक और होगा कहीं, ऑप्शन नंबर ऐसे डी सही है, ठीक है ना। FNU, हाँ चलिए देखिए FNU भी है, तो कितना हो गया? 4, FNU 4 बन रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो गया। कौन सा अक्षर है जिसका यूज नहीं किया गया? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी कर देते हैं डायरेक्ट। एल नंबर को नहीं, इसमें एल है ही नहीं ना, तो खोज लीजिए आप, ठीक है ना। एल को यूज नहीं किया गया, ठीक है। एम तो आपको मिल जाएगा, के भी मिल जाएगा, ठीक है, और ए भी मिल जाएगा। ए किधर गया? ए भी मिल जाएगा, लेकिन एल नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आसान क्वेश्चन। इससे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर बनाया जा सकता है एस्फाल्ट, एस्फाल्ट, इसको मिला के एस्फाल्ट बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। निम्नलिखित शब्द को शब्दकोश में दिए गए ग्राम के अनुसार लिखें, ठीक है। डेकोरेशन, डेकोर्म और डिक्लेरेशन और डिसीजन। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 4312, 4312। अब हम आपको बता देते हैं 4312 कैसे हो। देखिए यहाँ पर डी ई सभी में मिल रहा है, यहाँ तक तो सही है कि डी सही में मिल रहा है। उसके बाद सी भी सही मिल रहा है, सब में सी भी मिल रहा है सही, यहाँ तक भी ठीक है। चलिए उसके बाद सी के बाद यहाँ आई है, ठीक है ना। सी के बाद आई है, तो आई पहले आता है तो पहले आई लेंगे। उसके बाद कौन आ जाएगा? तो आई वाला सिस्टम तो सब में हम ले लिए, ठीक है। उसके बाद क्या लेना है? उसके बाद एस वाला देखना, तो एस तो बाद में आता है, ठीक है। उसके बाद तो एस के बाद कौन सा हो जाएगा? एस के बाद ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ए ले लिए। चलिए उसके बाद पहले तो आई ले लिया, सॉरी आई ले लिया, उसके बाद ए ले लिया, ठीक है। उसके बाद ए के बाद वाला में चलो तो यहाँ हो जाएगा 4 तम, फिर ए नंबर ले लिया, फिर से ए ले लिया,
ठीक है। नेक्स्ट में फिर चलिए 2 नंबर में हो गया ए हो गया, तो और तक ले लिया, ठीक है ना। चलिए और तक ले लिया, फिर यू ले लिया लास्ट में। तो देखिए नंबरिंग है जो भी अंक आपको दिया गया उसके बढ़ते हुए क्रम में हमको देखना है, बढ़ते हुए क्रम में देखना है कौन पहले आवेगा कौन बाद में आवेगा, ठीक है ना। तो जो पहले आवेगा पहले उसी को याद करना है, पहले उसी को एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना। तो यही चीज़ है, तो इसलिए 4 3 1 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको बताया गया है, इसी टाइप के क्वेश्चन आवेगा, सभी टाइप का क्वेश्चन कर दिया गया है, ठीक है ना। तो आशा करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छा जरूर लगेगा। देखिए वीडियो को रोक लीजिएगा, आप उसको बनाइएगा, ठीक है ना, बना के आंसर टिक करिएगा, ठीक है ना। चलिए तो लाइक कर दीजिएगा, एक तो लाइक बनता है आपको, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है ना यहाँ पर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।